अच्छा जी, एक्सरसाइज 4.3 है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब हम मिडिल क्लासेस में थे तो हम HCF फाइंड करते थे। तो HCF होता था जो हमारे पास नंबर्स थे उनका कॉमन फैक्टर। जैसे ये 6 है, इसके फैक्टर्स लिखेंगे 2 × 3, और 15 है तो इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे 5 × 3। इनके अंदर जो कॉमन होगा दैट इज HCF कॉमन फैक्टर जो होगा। इधर हमारे पास पोलिनोमियल्स हैं। ये हमारे पास 21x² y। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट है, और 35xy²। ठीक है। अब हमने इसके का जो है फैक्टर्स बनाने हैं। ये बन जाएगा 3 × 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स। x² को हम x × x लिख सकते हैं इंटू y। ठीक है। 35 को हम क्या लिखेंगे 5 × 7 x y इंटू y² को y लिख लिया। अब इसमें जो कॉमन है, कॉमन क्या है, ये 7 है, x कॉमन है एंड y कॉमन है। दैट इज HCF इज इक्वल टू 7x एंड y। हाँ जी, सेकंड पार्ट है। ये दो पोलिनोमियल्स हैं, इसके फैक्टराइज करना है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x² -3y² a² -b²। दैट इज a+b a-b। इधर भी हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 2x -3y। अब इन दोनों में से इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स ये हैं, इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स ये हैं। इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, वो HCF होगा। HCF इज इक्वल टू 2x -3y। ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं जी। थर्ड पार्ट है x³ -1 एंड x² + x+1। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं x³ -1³ a³ -b³। क्या फार्मूला होता है जी, a³ -b³ a-b a² + ab + b²। ठीक है। दैट इज x-1 एंड x² + x+1। इसको फैक्टराइज करते हैं। ये फैक्टराइज नहीं होगा, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे +x+1। अब देखें जी, ये जो पोलिनोमियल है और ये जो पोलिनोमियल थी, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा HCF। दैट इज x² + x+1। ठीक है। अच्छा, अब हमने फोर्थ पार्ट करना है। फोर्थ पार्ट है a³ + 2a² -3a। ठीक है। अब हमने यहाँ से a कॉमन ले लेना है। a कॉमन लेंगे a² + 2a -3। इसको फैक्टराइज करते हैं x² + 3a -a -3। अब बचे, यहाँ से हम a कॉमन ले लेते हैं a+3। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे a+3। ठीक है। a × a+3 a-1। ठीक है। इसके बाद हमने क्या लिखना है जी 2a³ + 5a²
-3a, यहाँ से a कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 2a² प्लस 5a -3 जी। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं a इंटू -6x² बनाना है तो हम उसके लिए लिखते हैं जी 2a² फैक्टराइज करना है तो 2a² प्लस 6a - 3 दैट इज a इंटू 2a कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा a +3 -1 कॉमन ले लिया a +3 दैट इज a इंटू 2a -1 a +3। अब हम यहाँ पर जो HCF है, HCF यहाँ पर टू टर्म्स हैं, एक ये a है और a +3 है, इधर भी क्या है a और a +3, ये हमारा कॉमन फैक्टर है होगा तो ये हमारे पास HCF दैट इज a इंटू a +3। ठीक है, ये HCF है जी। फिफ्थ पार्ट है t² -3t -4। ठीक है, इसको फैक्टराइज करते हैं t² -4t प्लस t -4, यहाँ से t कॉमन ले लेते हैं t -4 प्लस 1 का ले लिया t -4 इंटू t +1। ठीक है, इसके बाद जी t² प्लस 5t +4। ठीक है, अब इसको फैक्टराइजेशन करते हैं t² प्लस 4t प्लस t 5t हो जाएगा प्लस 4। हाँ जी, t कॉमन ले लेते हैं t +4 प्लस 1 कॉमन ले लिया t +4 दैट इज t +4 एंड t +1। इसके बाद जी इसका लास्ट पोलिनोमियल है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं t² -1² a² -b² a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, अब हमने सब का कॉमन फैक्टर लेना है जी t इधर भी है, इधर भी t+1 है और इसमें भी t+1 है, तो इसका कॉमन फैक्टर जो है वो क्या है HCF होगा t+1। अच्छा जी, सिक्स पार्ट है x² प्लस 15x प्लस 56। हाँ जी, फैक्टर्स बनाते हैं इसके x² प्लस 7x प्लस 8x प्लस 56। ठीक है, ऐड करें तो हमारे पास 15 आए, मल्टीप्लाई करें तो 56x²। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे x प्लस 7, 8 कॉमन लेंगे x प्लस 7 दैट इज x प्लस 7 इंटू x प्लस 8। ठीक है, अब हमने इसका सेकंड पॉलिनोमियल लिखनी है x² प्लस 5x -24। इसको फैक्टराइज करते हैं x² प्लस 8x -3x -24, x कॉमन ले लिया x प्लस 8 -3x प्लस 8 x प्लस 8 इंटू x -3। ठीक है जी, अब हमने जो लास्ट पॉलिनोमियल है उसको फैक्टराइज करना है x² प्लस 8x, x कॉमन ले लेंगे x² प्लस 8x में से हमने x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x प्लस 8। ठीक है, अब इसका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या x प्लस 8 इसमें भी है, x प्लस 8 इधर भी है और x प्लस 8 ये भी है, तो ये जो कॉमन फैक्टर होगा दैट इज HCF। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 शुरू कर रहे हैं।
फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड से हमने HCF फाइंड करना है जी। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट पार्ट है 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x-10 एंड सेकंड पॉलिनोमियल है 3x-2। अब हमने जो स्मॉल पॉलिनोमियल है उसको बाहर रख लेना है और जो लार्ज पॉलिनोमियल है उसको अंदर लिखेंगे। ठीक है, 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x-10 इसको अंदर लिख लेंगे और इसको बाहर 3x-2 को बाहर लिख लेंगे। ठीक है बच्चे, अब आपने इसकी पहली टर्म को इसकी पहली टर्म से डिवाइड करना है। 27x³ है डिवाइडेड बाय 3x, इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9x²। ये 9x² आंसर आ गया। ये 9x² हमने यहाँ पर लिख देना है। अब हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 27x³। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -18x²। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा 27x² माइनस 3x-10। अब हमने बच्चे, अब ये अभी भी बड़ी है, इसकी पहली टर्म को इससे डिवाइड करना है तो ये 27x² डिवाइडेड बाय 3x, दोबारा 9x आ जाएगा। ये 9x हम यहाँ पर लिखेंगे। अब इनको, ये दोनों टर्म्स को 9x से मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे। 3x को 9x से मल्टीप्लाई करेंगे 27x², फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा -18x। ठीक है, अब साइन चेंज करते होते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 15x-10। अब आपने इसकी पहली टर्म को इसकी पहली टर्म से डिवाइड करना है। 15x/3x, x से कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, +5। हाँ जी, इसकी टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 15x-10। ठीक है, अब साइन चेंज करके कैंसिल हो गया। अब जो चीज़ जो है वो डिवाइड कर रही होती है, किसने डिवाइड किया है जी, इसने 3x-2 ने। ये हमारे पास HCF होगा, HCF इज इक्वल टू 3x-2। ठीक है जी, अब हमने इसका जी सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है x³ माइनस 9x² प्लस 23x माइनस 15। ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड करना है x² -4x प्लस 3 से, इससे डिवाइड करें। ठीक है, अब ये जो स्मॉल पॉलिनोमियल है इसको हम बाहर लिखेंगे -4x प्लस 3। ये x³ वाली टर्म है, बड़ी पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसको हम अंदर लिखेंगे। अगर पावर ज़्यादा है, 3 है, तो ये बड़ी पॉलिनोमियल है। ये छोटी पॉलिनोमियल है, इसकी पावर कम है। ठीक है, ये स्मॉल पॉलिनोमियल है, इसको बाहर लिख लिया। हाँ जी, इसकी पहली टर्म को इसकी पहली टर्म से डिवाइड करेंगे, x आ जाएगा आंसर। x³ -4x² प्लस 3x, साइन चेंज कर लेंगे, ये से कैंसिल हो गया। ये हमारे पास डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5x² जो है बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, -5x² प्लस 20x माइनस 15। ठीक है जी बच्चे, अब आपने
इसकी पहली टर्म को इसकी पहली टर्म से डिवाइड करना है। अब ये दोनों इक्वल हैं, अभी भी ये डिवाइड हो सकते हैं। 5x² ओवर ओवर x², ये कैंसिल हो गया, -5 आ गया, -5 यहाँ पर लिखेंगे। हाँ जी, मल्टीप्लाई करेंगे इसको -5 के साथ, -5x² माइनस +20x -15, साइन चेंज करेंगे जी, डिवीजन में साइन चेंज करते होते हैं, तो ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास इसने डिवाइड किया है, दैट इज HCF इज इक्वल टू x² -4x +3। हाँ जी, थर्ड पार्ट है 2x³ +2x² +2x+2 एंड सेकेंड पोलिनोमियल है 6x³ +12x² +6x +12। हाँ जी, ये दो पोलिनोमियल हैं। इसमें से ये पोलिनोमियल, इसके कोफिशिएंट्स जो हैं वो बड़े बड़े हैं, इसको हम बड़ी पोलिनोमियल कह सकते हैं। ठीक है, 6x³ +12x² +6x +12, इसको आपने डिवाइड करना है जी किसके साथ, 2x³ +2x² +2x+2। ये जो 6x³ है इसको आपने डिवाइड करना है जी 2x³ के साथ। आपके पास आंसर आ गया जी 3, इधर 3 लिख देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 6x³ +6x² +6x +6, साइन चेंज कर लेंगे, साइन चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ गया जी 6x² +6। ठीक है जी। अब बच्चे, ये हमारे पास जो है पोलिनोमियल छोटी हो गई है, अब ये जो पोलिनोमियल है ये हमारे पास बड़ी पोलिनोमियल है। ठीक है, हम ना ये कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ से 6 को कॉमन लेके निगलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से हम 6 को कॉमन ले लेते हैं, 6 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x² +1। ठीक है, और अब ये ये जो है स्मॉल है, ये बड़ी है, इसको बाहर ले आएंगे, x² +1, और इस पोलिनोमियल को अंदर ले आएंगे और इसमें से 2 कॉमन भी ले लेते हैं, x³ +x² +x+1। ठीक है जी। अब देखें, इसको आपने कॉमन लेने के बाद दोबारा लिख लेना है x³ +x² +x+1। इसकी पहली टर्म को इसकी पहली टर्म से डिवाइड करते हैं तो x³ ओवर x², दैट इज x आ जाएगा आंसर, वो x हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है जी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x³ +x, x को x के नीचे लिखना है। ठीक है बच्चे, साइन चेंज करेंगे, ये इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया x² +1। ठीक है, ओके। अब आपने इसकी पहली टर्म को इसकी पहली टर्म से डिवाइड करना है, x² ओवर x², दैट इज 1। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, +1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² +1, साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, दैट इज 0। अब किस चीज़ ने हमें डिवाइड किया है, इस चीज़ ने डिवाइड किया है, तो ये हमारे पास क्या है, HCF इज इक्वल टू x² +1। एक तो ये है, एक हमने कॉमन लिया था, ये 6 और 2, 6 और 2 ये कॉमन लिया था। इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा 6 और 2 का, वो क्या है जी, 2। ठीक है, वो 2 भी हम साथ लिखेंगे। 6 एंड 2 का जो कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास क्या है जी, 2 है, तो वो भी साथ लिखेंगे। ये हमारा क्या आ गया जी, HCF। जी, फोर्थ पार्ट है 2x³ -4x² -16x। सेकेंड पोलिनोमियल है जी x³ -4x, एंड थर्ड
पॉलिनोमियल है 3x² माइनस 6x। ठीक है बच्चे, अब हम ना ऐसे करते हैं कि सबसे पहले ना इनमें से x कॉमन ले लेते हैं। इसमें से x कॉमन ले लिया तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, 2x² माइनस 4x माइनस 16। यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया x² माइनस 4। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 6। ठीक है बच्चे, ये हमने कॉमन ले लिया तो एक तो हमारे पास जब हम कॉमन फैक्टर एंड पर लिखेंगे तो ये x आ जाएगा। बाकी वो हमारे पास पॉलिनोमियल जो हैं वो थोड़ी सिंपल हो गई हैं। पहले इन दोनों का HCF ले लेते हैं, जो आंसर आएगा फिर उसको इसके साथ कंपेयर करके उसका HCF लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों में से ये जो हमारे पास है x² माइनस 4, ये स्मॉल टर्म है, ये लार्ज टर्म है, इसको अंदर लिख लेते हैं x² माइनस 4x माइनस 16। इसकी पहली टर्म को इसकी पहली टर्म से डिवाइड करते हैं, 2x² और x², ये कैंसिल हो गया, ये क्या आ जाएगा 2x² माइनस 8, साइन चेंज कर देंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ठीक है, माइनस 4x, और यहाँ से दैट इज माइनस 8। ठीक है, यहाँ से हमने अब क्या करना है जी, माइनस 4 जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच्चे अंदर बचेगा x प्लस 2, x प्लस 2। ठीक है, अब x प्लस 2 जो है वो स्मॉल टर्म है, इसको हम बाहर ले जाएंगे, और ये जो है x² माइनस 4 इसको हम अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, इसकी पहली टर्म को इसकी पहली टर्म से डिवाइड करेंगे, x² और x, तो x आंसर आ जाएगा। वो x अब हमने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, x, ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² प्लस 2x। ठीक है, साइन चेंज करेंगे, दैट इज ये कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2x एंड माइनस 4, माइनस 2x माइनस 4। अब यहाँ से हमने माइनस 2 जो है वो कॉमन ले लेना है, माइनस 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख लेना है, x प्लस 2 लिख लेंगे। अब ये देखो इक्वल हैं, तो अब हम x को x से डिवाइड करेंगे, x डिवाइडेड बाय x, तो आंसर क्या आएगा जी 1। ठीक है, वो 1 यहाँ पर लिखेंगे, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर हम साइन चेंज करेंगे और इसको कैंसिल कर देंगे 0। ठीक है बच्चे, इस तरह हमारे पास ये जो दो फर्स्ट पोलिनोमियल्स थी इनका HCF कितना आ गया जी, x प्लस 2, एक्स प्लस 2 आ गया। ठीक है, अब हमने ये x प्लस 2 जो है ये थर्ड पोलिनोमियल को भी डिवाइड करेगा। वो थर्ड पोलिनोमियल हमारे पास क्या है, 3x माइनस 6, और इधर हम क्या लिखेंगे x प्लस 2, एक्स प्लस 2। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, इधर जो है हमारे पास इसकी पहली टर्म को इसकी पहली टर्म से डिवाइड करेंगे, 3x ओवर x, x से कैंसिल हो गया, 3 आ गया, जो 3 यहाँ पर लिखेंगे, 3x प्लस 6 प्लस 6। ठीक है बच्चे, मेरे पास क्वेश्चन में मिस्टेक है, बुक में मिस्टेक है, तो ये हमारे पास जो है x 3x² माइनस 6x यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस है, यहाँ पर भी प्लस होगा, और यहाँ पर नीचे जो है यहाँ पर भी हम प्लस देखेंगे, प्लस लिखेंगे। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे, जब 3x को x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आ गया, 3 यहाँ पर लिखा, तो 3x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6, साइन चेंज करेंगे तो ये हमारे पास कट गया 0। अब हमारे पास देखें ये जो x प्लस 2 है ये इस पोलिनोमियल को भी डिवाइड कर रहा है, और इन दोनों पोलिनोमियल्स का जो कॉमन फैक्टर था वो भी क्या है, x प्लस 2। ठीक है,
तो ये अब इन दोनों का हमारे पास जो है एच सी एफ क्या आएगा, एच सी एफ इज इक्वल टू, एक तो एक्स प्लस टू आ गया और एक जो है इन सब का जो कॉमन फैक्टर है एक्स जो आया था वो एक ये कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है जी, ये हमारे पास एच सी एफ है। आज क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हमने एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। फाइंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन। एलसीएम जो हमारे पास होता था मिडिल क्लासेस में हम देखते थे, जैसे कि 6 है, इसके फैक्टर्स लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 15 है, इसके फैक्टर्स क्या होंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 3। इनका जो कॉमन फैक्टर है, पहले हम कॉमन फैक्टर लिखेंगे जो सेम है, और जो अनकॉमन फैक्टर है उनको भी मल्टीप्लाई कराना है, 2 एंड 5। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 30। ठीक है, इस तरह हमने कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर का जो मल्टीपल होगा उसे हम क्या कहते हैं, एलसीएम। ठीक है, अच्छा फर्स्ट पार्ट है 2a² b 4a² b 6ab। हाँ जी, इनके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 2a² b को हम क्या लिख सकते हैं, 2a एंड b ऐसे लिख सकते हैं। 4a² b को कैसे लिख सकते हैं, 2a b। 6ab को हम लिख सकते हैं 3ab। ठीक है, इनके फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब हम इनके कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। एक तो ये कॉमन है सेम, ठीक है, ये ए सब में सेम है, ओके, ये बी जो है वो सब में सेम है। ठीक है जी बच्चे, सॉरी यहाँ पर जो है a² नहीं है क्वेश्चन में, 4ab² है, 4ab²। यहाँ पर एक और b आ जाएगा, ये b लिख लेंगे। ठीक है, अब हम इनके कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं। कॉमन फैक्टर्स क्या है, 2a एंड b, ये कॉमन फैक्टर्स हो गए। और नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, 2 3a एंड b। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। जो LCM होगा दैट इज कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या है, 2ab मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, 6ab दैट इज 12a² एंड b²। ठीक है, अब हम बच्चे सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है x² प्लस x, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। x कॉमन ले लिया, x² प्लस 1 में से x कॉमन ले लिया तो x+1। ठीक है, अब हम दूसरा फैक्टर लिखते हैं, x³ प्लस x²। यहाँ से हम कॉमन क्या आ जाएगा जी, x² कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x+1। ठीक है, अब हम इसको भी फैक्टर्स की फॉर्म में लिख देते हैं, x+1। ठीक है, अब इनके जो कॉमन फैक्टर्स होंगे, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन सा है, x+1 और x+1 और x और x, ये कॉमन फैक्टर है। और नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, ये जो x रह जाएगा वो नॉन कॉमन फैक्टर है। अब हम इसका जो है LCM फाइंड करेंगे। LCM इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है, x इंटू x+1, नॉन कॉमन फैक्टर x है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² इंटू x+1। ये हमारे पास क्या आ गया जी, अच्छा जी थर्ड पार्ट है
ए स्क्वायर -4a+4 जी। इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं ए स्क्वायर -2a+4 ए कॉमन ले लेंगे ए माइनस टू ए माइनस टू ए माइनस टू ठीक है। इसके बाद हमने दूसरा लिखते हैं पोलिनोमियल 2a। इसमें से हमने कॉमन ले लिया, ए कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा a-2। अब इसके कॉमन फैक्टर्स क्या हैं जी? कॉमन फैक्टर क्या है? एक ये कॉमन है, ठीक है, a-2। और नॉन कॉमन फैक्टर क्या है? ठीक है, वो हमारे पास a-2 ये वाला जो बचा है और ये a, ठीक है। अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करा देना है, तो ये हमारे पास LCM इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर है a-2 और नॉन कॉमन फैक्टर है a × a-2, दैट इज a × a-2 होल स्क्वायर। पार्ट है 16 -4x²। अच्छा बच्चे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a² - b² की फॉर्म में 4² - 2x होल स्क्वायर। a² - b² a प्लस b a - b। सेकंड पॉलिनोमियल है x² प्लस x - 6 x² प्लस 3x - 2x - 6। अब आपने यहाँ से x कॉमन ले लिया, x प्लस 3 -2 कॉमन ले लेंगे x प्लस 3। तो बच्चे ये हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस 3 इंटू x - 2, ठीक है। इसके बाद हमारे पास थर्ड पॉलिनोमियल है 4 - x², 4 - x²। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2² a² - b² की फॉर्म में a प्लस b a माइनस b, ठीक है। अच्छा बच्चे, यहाँ से हम ऐसे करते हैं कि ये जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं इनमें से हम ना 2 कॉमन ले लेते हैं। इसमें से जब 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 + x, और इधर से भी 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2 - x, 2 - x। अब हमने इसके कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स। देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, एक तो हमारे पास इसमें से भी हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 - x, साइन चेंज हो जाएंगे, इनटू x प्लस 3, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर एक तो ये आ गया, ठीक है, ये है 2 - x, ये कॉमन फैक्टर आ गया 2 - x, ठीक है। और दो पोलिनोमियल्स में से भी हम कॉमन फैक्टर्स ले लेते होते हैं, ये भी कॉमन फैक्टर है, दैट इज ये एंड ये भी कॉमन है, दो में तो कॉमन है ना। ये है, हो गया हमारे पास 2 + x, ठीक है। एंड अब हम नॉन कॉमन फैक्टर लिखते हैं, नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, इधर हमारे पास ये 2 × 2 4 आ जाएगा, ठीक है। और इधर जो हमारे पास आंसर आया था इसमें नॉन कॉमन फैक्टर एक तो -1 है और एक क्या है x+3, इसमें नॉन कॉमन फैक्टर कोई नहीं है, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, LCM इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है जी,
कॉमन फैक्टर्स हैं 2 माइनस एक्स इंटू 2 + x, और नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं -4 इंटू x+3। ठीक है। अब बच्चे ये हमारे पास a-b इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -4 इंटू a-b a² माइनस b का स्क्वायर इंटू x+3। ये हमारे पास आ जाएगा -4 इंटू 4 माइनस x² इंटू x+3। अब आप माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएंगे, 4 इंटू x² माइनस 4 इंटू x+3। अच्छा जी, फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है जी, x⁴ -16, इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं x² होल स्क्वायर -4²। तो ये a² माइनस b² a प्लस b a माइनस b, इसको हम फिर लिख लेते हैं x² + 4 को -2 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या बच जाएगा, x² + 4 इंटू a² माइनस b² a प्लस b a माइनस b। अब सेकंड पॉलिनोमियल है x³ -4x, यहाँ से हमने x कॉमन ले लेना है, x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा, x² माइनस 4 x इंटू x² माइनस 2² x इंटू a² माइनस b² a प्लस b a माइनस b। अच्छा भाई, अब हमने कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं, कॉमन फैक्टर्स ये x+2 है और x+2 x-2 ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं, x+2 x-2 नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, इसमें हमारे पास है x² + 4 और इधर सेकंड पॉलिनोमियल में क्या है जी, x। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, LCM इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे पास x+2 x-2 और नॉन कॉमन फैक्टर x इंटू x² + 4। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी a माइनस बी a² माइनस b का स्क्वायर, और ये हमारे पास x² + 4, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x इंटू x² माइनस 4 इंटू x² + 4। ठीक है, अब फिर हम फार्मूला लगाएंगे a² माइनस b² a माइनस b a प्लस बी a माइनस b a प्लस b, तो ये क्या हो जाएगा, a² माइनस b² x इंटू x⁴ -16। ये हमारे पास फाइनल LCM है जी, LCM।